प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध परीक्षा। यह 3 अक्षर का शब्द ऐसा भयानक है कि त्रैलोक्य की बुरी बला इसी में भरी है। परमेश्वर न करे कि इसका सामना किसी का पड़े। महात्मा मसीह ने अपने निज शिष्यों को एक प्रार्थना सिखाई थी जिसको आज भी सब क्रिस्तान पढ़ते हैं। उसमें एक यह भी भाव है कि हमें परीक्षा में न डाल, बरंच बुराई से बचा। परमेश्वर करे सबकी मुंदी भलमनसी चली जाए, नहीं तो उत्तम से उत्तम सोना भी जब परीक्षार्थ अग्नि पर रखा जाता है तो पहले कांप उठता है, फिर उसके यावत परमाणु सब छितर बितर हो जाते हैं। यदि कहीं कुछ खोट हुई तो जल ही जाता है, घट जाता है। जब जड़ पदार्थों की यह दशा है तब चैतन्यों का क्या कहना है। हमारे पाठकों में कदाचित ऐसा कोई न होगा जिसने बाल्यावस्था में कहीं पढ़ा न हो। महाशय, उन दिनों का स्मरण कीजिए जब इम्तिहान के थोड़े दिन रह जाते थे। क्या सोते जागते उठते बैठते हर घड़ी एक चिंता चित्त पर न चढ़ी रहती थी। पहले से अधिक परिश्रम करते थे तो भी दिन रात देवी देवता मनाते बीतता था। देखिए क्या हो, परमेश्वर कुशल करे। सच है, यह अवसर ही ऐसा है। परीक्षा में ठीक उतरना हर किसी के भाग्य में नहीं है। जिन्हें हम आज बड़ा पंडित, धनी, बड़ा बली, महादेश हितैषी, महासत्य संध, महानिष्कपट मित्र समझे बैठे हैं, यदि उनकी ठीक ठीक परीक्षा करने लगें तो कदाचित फीस सैकड़ा 2 ही 4 ऐसे निकलें जो सचमुच जैसे बनते हैं वैसे ही बने रहें। वैश्याओं के यहाँ यदि 2-4 मास आपकी बैठक रही तो देखा होगा कैसे कैसे प्रतिष्ठित, कैसे कैसे सभ्य, कैसे कैसे धर्मध्वजी वहां जाकर क्या क्या लीला करते हैं। यदि महाजनों से कभी काम पड़ा हो तो आपको निश्चय होगा कि प्रगट में जो धर्म, जो ईमानदारी, जो भलमनसी दीख पड़ती है वह गुप्त रूपेण कई जनों में कहाँ तक है। जिन्हें यह विश्वास हो कि ईश्वर हमारे कामों की परीक्षा करता है अथवा संसार में हमें परीक्षार्थ भेजा है, उनके अंतःकरण की गति पर हमें दया आती है। हमने तो निश्चय कर लिया है कि परीक्षा वरीक्षा का क्या काम है। हम जो कुछ हैं उस सर्वज्ञ सर्वांतरयामी से छिपा नहीं है। हम पापात्मा, पाप संभव, भला उसके आगे परीक्षा में कैपल ठहरेंगे। संसार में संसारी जीव निसंदेह एक दूसरे की परीक्षा न करें तो काम न चले। पर उस काम के चलने में कठिनाई यह है कि मनुष्य की बुद्धि अल्प है, अतः प्रत्येक विषय का पूर्ण निश्चय संभव नहीं। न्याय यदि कोई वस्तु है और यह बात यदि निसंदेह सत्य है कि निर्दोष अकेला ईश्वर है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि जिसकी परीक्षा 100 बार कर लीजिए उसकी ओर से भी संदेह बना रहना कुछ आश्चर्य नहीं है। फिर इस बात को कौन कहेगा कि परीक्षा उलझन का विषय नहीं है। कपटी ही लोग बहुधा मिष्टभाषी और शिष्टाचारी होते हैं। थोड़े ही मूल्य की धातु में अधिक ठनठनाहट होती है, थोड़ी ही योग्यता में अधिक आडंबर होता है। फिर यदि परीक्षक धोखा खा जाए तो क्या अचंभा है। सब गुणों में पूरा अकेला परमात्मा है। अतः ठीक परीक्षा पर जिसकी कलई न खुल जाए उसी के धन्य भाग। हमने भी स्वयं अनुभव किया है कि बरसों जिनके साथ बदनाम रहे, 20 हानियां सही, कई बार अपना सिर फुड़वाने को और प्राण देने या कारागार जाने को उद्यत हो गए। उनके दोष अपने ऊपर ले लिए और वे भी सदा हमारी बात बात पर अपना चुल्लू भर लोहू सुखाते रहे। सदा कहते रहे, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हमारा मृत शरीर पहले गिर लेगा। पर जब समय आया कि गैरों के सामने हमारी इज्जत न रहे तो उन्हीं महाशयों ने कटी उंगली पर न मूता। यदि कोई कहे कि तुम कौन बड़े बुद्धिमान हो
जो तुम्हारे तजर्बे पर हम निश्चय कर लें तो हम मान लेंगे, पर यह कहने का हमें ठौर बना है कि मुद्दत तक राजा शिव प्रसाद जी को सहस्रों ने क्या समझा और अंत में क्या निकले। सैयद अहमद साहब को पहले बहुतेरों ने निश्चय किया कि देश मात्र के हितैषी हैं। पीछे से यह खुला कि केवल निज सहधर्मियों के शुभ चिंतक हैं। यह भी अच्छा था, पर नेशनल कांग्रेस में यह सिद्ध हो गया कि योसी सोसी तव चरण नमामि। हिंदी प्रदीप से ज्ञात हुआ कि देहाती भाई भी सैयद बाबा पर मधुर बानी की शीरीनी चढ़ाते हैं। हम भी मानते हैं कि कांग्रेस अभी अभी बरस की बच्ची है, उस पर रक्षा का हाथ रखना ही उन्हें योग्य है, क्योंकि यह हिंदू मुसलमान दोनों की हितैषिणी है। ऐसे ऐसे बहुत से दृष्टांत अनुमान हैं कि सभी को मिला करते होंगे, जिनसे सिद्ध है कि परीक्षा का नाम बुरा। राम न करे कि इसकी प्रचंड आंच से किसी की कलई खुले। एक आर्य कवि का अनुभूत वाक्य है, परत साबिका साब नहीं देत खीस सी काढ़े। एक उर्दू कवि का यह वचन कितना हृदय ग्राही है। इस शर्त पर जो लीजे तो हाजिर है दिल अभी, रंजिश न हो, फरेब न हो, इम्तिहान न हो। कहाँ तक कहें, परीक्षा सबको खलती है। क्या ही अच्छा होता जो सबसे सब बातों में सच्चे होते और जगत में परीक्षा का काम न पड़ा करता। वह बड़भागी धन्य है जो अपना भरमाला लिए हुए जीवन यात्रा को समाप्त कर दे। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध परीक्षा। वाचक निर्मल मिश्र।